उत्तराखंड इतना क्यों फेमस हो रखा है? हर भूत की बात वहीं से जोड़ रहे हैं, हर तांत्रिक की बात वहीं से जोड़ी जा रही है और हॉरर स्टोरियां इतनी फेमस हो रही है वहां पे। जी जी जी, देखिए उत्तराखंड को आपको पता है देवभूमि कहा जाता है पहली बात। और एक सार्वभौम सत्य है कि जहां देव होंगे वहां दानव भी होंगे ही होंगे। ये हर युग की कहानी रही है। तो देवभूमि है तो निश्चित रूप से वहां पे नेगेटिव एंटिटीज भी काफी होती हैं। तो हिमाचल में भी हो सकता हिमाचल में भी होती है, हिमाचल में भी वही है, क्योंकि अब तो हिमाचल उत्तराखंड चलो बॉर्डर बन गए, इधर उधर हो गया। नहीं तो ये पहले पूरा केदारखंड ही था। इसको पहले जो पुराणों में वर्णन है ये केदारखंड था, या हिमवंत जो यहाँ के राजा थे तो उनका पूरा जो एम्पायर था वो पूरा था, जो पार्वती जिनकी बेटी थी। तो उत्तराखंड में जो भी ये जो स्टोरीज जो आप सुनते हैं या हम सुनते हैं, ये मैंने देखी है। तो पहले तो मैं अपने ही व्यक्तिगत अनुभव जो मैंने अचीव, मतलब जो भी 22-23 साल में मैंने देखा है, उन चीजों के बारे में मैं कुछ एक स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा। ये लगभग 2006 की बात है, 5 या 6 की बात है। तो उस समय मैं मतलब संडे को चौकी लगाता था वहीं पे अपने उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है प्रतापनगर करके, टिहरी गढ़वाल में। तो वहाँ एक आदमी आया मेरे पास, बुजुर्ग थे, तो रोने लगे। फिर मैंने पूछा क्या हुआ? तो फिर देवता ने बताया, भैरव जी ने बताया उनके बारे में कि भाई तेरा तो बेटा गायब हो रखा है। जब चौकी लगाई, तेरा तो बेटा गायब हुआ, और ऐसे हुआ कि वो कमरे के अंदर सो रखा था रात को, और दरवाजा बंद था अंदर से। और सुबह जब जागा नहीं तो लोगों ने, उनके घर वालों ने दरवाजा पीटा, दरवाजा अंदर से बंद ही है। और अंदर जब दरवाजा तोड़ा देखा तो वहां लड़का है ही नहीं। तो ये बड़ी मिस्ट्री थी उनके लिए। और अंदर कोई ऐसी खिड़की भी नहीं थी कि जहां से वो कूद जाता, भाग जाता। तो अब वो मतलब परेशान हो गए कि ऐसा क्या हो गया, किस तरह हुआ ऐसे। तो वहां पे उस क्षेत्र में ना डायन होती है, डायन जिनको चुड़ैल भी कहते हैं। तो डायन क्या करती है गौतम जी, की डायन का क्या सिस्टम होता है कि वो ना इंसान को नापती है, उसका मेजरमेंट करती है। जब उसको वश में करना होता है किसी व्यक्ति को, तो उसका मेजरमेंट करती है, कोबरा सांप करता है। हाँ 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 हाँ। तो उसने उसका जो है क्या किया कि उस कमरे के अंदर वो डायन जा करके उसने उसका मेजरमेंट करके उसको वश में किया, दरवाजा खोला, ले गई उसको अपने साथ, और फिर अंदर आकर के दरवाजा बंद कर, जो कहानी बाबा भैरव ने बताई। और उसके बाद जो है फिर देवता ने बताया सारी चीजें कि फिर उसको जो है वो ले गई और उसको मारना चाहती, क्योंकि डायन क्या करती है, नापती है, ले जाती है, ले जाने के बाद उसको खत्म कर देती है, उसका खून पी जाती है। तो उसको मारना चाहती थी, तो उसको एक पास के गधेरे में ले गई, जो गांव की नदियां होती, छोटी छोटी नदियां, और वहां उसको लिटाया और बोला उसके चारों ओर दीपक जला रही, कोई पूजा पद्धति जो डायनों की होती होगी वो कर रही थी। जैसे आपने, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, कि जैसे आपने बताया कि मुझे भैरव बाबा ने बताया, तो वो कैसे बताते हैं आपको? भैरव बाबा देखिए मेरे कुल देवता हैं। और वो जैसे कह सकते हैं कि जब वो मेरे पे प्रकट हुए, तो जब मैं चौकी लगाता था, आज भी लगाता हूँ, तो मैं चावल देखता हूँ। उस घर के लोग चावल लाते हैं अपने घर के, और चावल देख करके फिर सवारी आती है बाबा की, और वो फिर चावल देख के उन्हीं चावलों से पढ़ना शुरू करते हैं कि भाई ये है, ये है, ये कहानी है। तो वो अंदर से आवाज आती अंदर से आवाज आती है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो फिर ये बातें देवता ने बताई, तो वो बेचारा रोने लग गया। तो फिर देवता ने कहा कि चिंता ना कर, अगले हफ्ते तेरा बेटा तेरे साथ आएगा। तो मेरे लिए भी बड़ा चैलेंजिंग था, मुंह से बोल तो दिया। और जो बच्चा बोला, हाँ आपसे बुलवाया गया। अब जो बच्चा 6-7 साल से गायब है, वो अगले हफ्ते कैसे आ जाएगा? लेकिन यकीन मानिए गौतम जी, यही मिस्ट्री थी, और यही बड़ा मेरे लिए भी एक मिस्ट्री थी कि वो अगले हफ्ते वाकई अपने बाप के साथ आया, और इस हालत में आया कि वो ना हड्डी था पूरा बना हुआ। तो फिर आगे की कहानी उसने बताई, आगे की कहानी उसने वहीं पे बैठ के बताई रोते रोते, कि बोला मैं ना, मेरे को जो है वो ऐसे से कर रही थी, तो मेरे को ले गई वहां से कमरे से, और ले जाने के बाद उसने बोला मेरे पे पता नहीं क्या चुड़ैल की बात। और उसके बाद बोला जैसे ही वो मेरे को मारना चाहती थी, तो उनका कुल देवता है, उनका कुल देवता भैरव ही है, उस पार्टी का जिनका लड़का गायब था। ठीक है। तो बोला ऐसी कोई शक्ति वहां पे मेरे पे प्रकट हुई उसी लड़के पे, कि वो सीधे मतलब जो है उसके सारे दीपक बुझ गए, और वो गायब भी हो गई वहां से। और बोला पर उसके बाद मैं घर की तरफ नहीं भाग पाया, मैं बाहर भागा। तो वो जो है 7 साल जो है लगातार वो जो है नैनीताल साइड रहा, ऐसे भीख मांगता हुआ, ऐसे मतलब पागल हो गया था वो, क्योंकि पागल हो गया था। तो उसके बाद जब वो आया, तो उसके बाद फिर जो है उसके पूजा की गई, उसके ऊपर उतारे किए गए, फिर उस पर कुछ धागे वागे बांधे, और तब जाकर के वो बच्चा नॉर्मल हुआ। और उसके पिताजी तो बड़े खुश हो गए थे, बड़े रोने लगे। तो ये बड़ी मिस्ट्री थी मेरे लिए, और एक बड़ी मतलब एक ऐसी स्टोरी थी कि मेरे को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी होता है।